वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज का वीडियो हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक सॉल्यूशंस के बारे में है, क्योंकि जब आप इन सॉल्यूशंस के कॉन्सेप्ट को समझोगे तभी आपको सेल के मूवमेंट और उनके वाटर कंसंट्रेशन, टर्जिडिटी इन और टोनिसिटी वगैरह के बारे में समझ आएगा। ठीक है, तो अब इस बात को समझने के लिए सबसे पहले आपका इम्पोर्टेंट है कि आप इस ऑस्मोसिस को समझो कि ऑस्मोसिस क्या होता है। तो सबसे पहले ये है एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब डेफिनेशन पढ़ते हैं। ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स अक्रॉस अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम एन एरिया ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ लो कंसंट्रेशन। सीधी सी बात है, ज़्यादा कोई बड़ी अंग्रेजी नहीं है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन सबसे पहली बात तो वो होती है जो कुछ चुनिंदा, कुछ स्पेसिफिक मटेरियल्स को ही खुद से क्रॉस होने देती है। ठीक है, इसकी एक एग्जांपल ले लो, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन तो सबको पता है कि सेल का एक पार्ट होती है जो उसे सराउंड करती है। तो वो मेम्ब्रेन सिर्फ कुछ पार्टिकल्स को ही क्रॉस करने देती है और बाकी हार्मफुल चीज़ों को क्रॉस करने नहीं देती है। तो उन्हीं पार्टिकल्स में आते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स। तो जैसे इस साइड पे अगर मान लो वाटर मॉलिक्यूल्स ज़्यादा है और इधर कम है, तो पानी, अब देखो यहाँ ज़्यादा है यहाँ कम है, तो जाहिर सी बात है ज़्यादा से कम जगह पे पानी मूव करेगा। सीधी सी बात है, कॉमन सेंस है। वही ऑस्मोसिस का प्रिंसिपल है कि जहाँ ज़्यादा कंसंट्रेशन में वाटर होगा वहाँ से वो मूव कर जाएगा टू एन एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन और अ लो वाटर पोटेंशियल। ठीक है, सिंपल सा था, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं था। अब ऑस्मोसिस हो गया। अब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब हाइपरटोनिक, हाइपर वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि भाई कुछ ज़्यादा ही बड़ा और तोड़ फोड़ सी बात है। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है कि इस सॉल्यूशन में मान लो ये पानी है, इसमें मैंने कम पानी लिया और भर भर के नमक मिला दिया, भर भर के। तो क्या हुआ, नमक ज़्यादा है पानी कम। टेस्ट की बात नहीं है, लेकिन नमक ज़्यादा है पानी कम। तो ये हो गया हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। सिंपल सी बात है कि हमने सॉल्यूट यानी नमक की कंसंट्रेशन को ज़्यादा रखा है एंड सॉल्वेंट यानी वाटर की कंसंट्रेशन को कम रखा है। तो ये कहलाएगा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब इसी में अगर मैं एक सेल डाल दूँ, ये रहा सेल। ठीक है, अब सॉल्यूशन में तो पानी बहुत कम है, बहुत कम है, और सॉल्यूट ज़्यादा है, और सेल में तो पानी ज़्यादा है। तो हमने ऑस्मोसिस में क्या पढ़ा, जहाँ ज़्यादा है वहाँ से कम में जाएगा। तो ये ज़्यादा से कम में पानी मूव कर गया। ठीक है, कॉजिंग द सेल टू श्रिंक। जैसा कि यहाँ डेफिनेशन में लिखा है, इट कॉजेज द सेल टू श्रिंक। सेल सिकुड़ जाता है, एकदम पत्ती सा बन जाता है, और फिर कॉजिंग द सेल डेथ। ठीक है, सिंपल है, इस डेफिनेशन को पढ़ लीजिए, बाकी सब आसान है। नाउ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अब हाइपर का ऑपोजिट होगा, सीधी सी बात है। इसमें भी हम एक बीकर ले लेते हैं, कोई अच्छा कलर सब, या ये वाला कलर। तो ये एक बीकर आ गया हमारे पास। ठीक है, इसमें अभी पानी है, लेकिन 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 सिर्फ पानी, इस बार हमने कुछ नहीं मिलाया। और अब हमने डाल दिया इसमें अपना सेल। ठीक है, अब क्या है, अब ये सिर्फ पानी है, तो अब इसमें पानी की कंसंट्रेशन बीकर में ज़्यादा है और सेल में कम होगी, क्योंकि इसमें तो सिर्फ पानी और कुछ नहीं मिला हुआ, जबकि सेल के अंदर वाटर के साथ साथ और भी सब्सटेंसेस हैं, विच प्रूव्स कि भाई बाहर कंसंट्रेशन पानी की ज़्यादा है, अंदर कम है। तो फिर वही ऑस्मोसिस वाली बात हो गई, जहाँ कम है वहाँ पर बाहर से एंटर होंगे, मतलब जहाँ ज़्यादा है वहाँ से कम वाली जगह पे जाएंगे। कॉजिंग द सेल टू स्वेल। अब भाई पानी भर रहे हो, फूट जाए, भर जाएगा ना सेल, सूज जाएगा, एकदम फूल जाएगा। अब कितना फूलेगा, फूल फूल के आसमान में तो जाना नहीं है, फूल फूल के फट जाएगा, सेल बर्स्टिंग हो जाएगी, सेल रप्चर हो जाएगा, बर्स्ट हो जाएगा, कॉजिंग द सेल टू डिस्ट्रॉय। तो इन दोनों ही सिचुएशंस में, चाहे हाइपर हो या हाइपो हो, सेल अगर एक्सेसिव हो जाए, ज़्यादा हो जाए, तो सेल डिस्ट्रॉय हो जाता है। देन हमारे पास आता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब आइसोटोनिक, चलो फिर से ड्राइंग बनाते हैं। ये अपना बीकर फिर से आ गया, पानी आ गया, ठीक है, फिर अपना सेल आ गया। ठीक है, लेकिन इस बार चेंज है, इस बार सेल में भी पानी उतना ही है
सेल में भी पानी उतना ही है जितना बीकर में है, दोनों की कंसंट्रेशन बराबर है। ठीक है, सेल के पानी की कंसंट्रेशन इज इक्वल टू बीकर के पानी की कंसंट्रेशन। अब जब दोनों जगह बराबर है तो ज़्यादा कम का तो कॉन्सेप्ट आता ही नहीं है कि ज़्यादा है तो यहाँ से यहाँ चला जाएगा, कम है तो यहाँ से यहाँ चला जाएगा। ज़्यादा दोनों में बराबर है, और अगर मूव करता भी है वाटर, जैसे इसमें से थोड़ा पानी निकल गया तो उतना ही पानी इसमें से इसमें चला जाएगा, तो सेल की साइज़ सेम रहेगी। ठीक है, सेल उसी साइज़ का रहेगा जिस साइज़ का है, अगर वो आइसोटोनिक सॉल्यूशन में डाल दिया जाए तो इसमें सेल की डेथ नहीं होगी, शुक्र इस बार सेल जिंदा है। और रही बात तो इनकी एग्जांपल की, तो सलाइन सॉल्यूशन 0.9% का सलाइन सॉल्यूशन इज़ नोन एज अ आइसोटोनिक सॉल्यूशन। थोड़ा गंद को हटा दो। तो ये सिंपल सा टॉपिक था, 5 मिनट का टॉपिक, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं था। तो कंक्लूजन में हमारे पास यही है कि हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक के सॉल्यूशन से ज़्यादा आप उसके कॉन्सेप्ट को समझो कि कैसे ऑस्मोसिस के थ्रू सेल के अंदर पानी जाता है, सेल से बाहर पानी आता है, जो कि सेल को श्रिंक कराता है, स्वेल कराता है या उसको सेम साइज़ का रखता है। तो आपको ये कॉन्सेप्ट को समझना ज़रूरी था। वैसे तो बहुत आसान टॉपिक था, पर अगर आपको कोई सवाल है तो आप अपने क्वेश्चंस हमें मेल कर सकते हैं या नीचे कमेंट कर सकते हैं। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।